सबसे पहले श्री राम पैदा हुए, जी। ठीक है? बहुत सारे बुरी चीज़ें लिखवा कर पहुँचेगा। राइट मैम? बिल्कुल। एक पिन भी मैंने अगर आपसे गलत तरीके से ली है ना, तो वो पिन भी मुझे लौटाने आना पड़ेगा आपको दोबारा जन्म लेके। एक मोमेंट भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है। मैं आपको कर्मा का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सबसे पहले श्री राम पैदा हुए, जी। ठीक है? अब जब श्री राम पैदा हुए, उनकी डेस्टिनी में लिखा था कि उनको 14 साल का वनवास वनवास। है। जी, अब उनका आप स्पिरिचुअल एंगल देखेंगे तो श्री राम का जन्म इसलिए हुआ था कि जितने राक्षस हैं उनका नाश करें। जी। अब अगर वो 14 साल वनवास में नहीं जाते, तो 14 सालों में उनको जितने राक्षस मिले हैं उनका वनवास, उनका नाश नहीं होता। सो दैट 14 साल का वनवास बिकेम एन एक्सक्यूज उनका कर्मा पूरा करने के लिए, जी। क्योंकि महल में तो वो राजा थे, राइट। ठीक वो है? राक्षसों तक पहुँच ही नहीं राक्षसों पाते। तक उनके पास आते ही नहीं। हुँ। तो दैट बिकेम एन एक्सक्यूज कि राक्षसों का विनाश करने के लिए मुझे ये 14 साल देने पड़ेंगे। अब जब उनके फादर ने उनको बोला कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, अब तुमको जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बिना किसी शब्द या कुछ चूँ-चाँ किए बोले, "ठीक है, जैसा आपने बोला है, मैं उसका पालन करूँगा।" फिर श्री राम की माताजी आई उनके पास और बहुत रोई और उन्होंने बोला कि, "तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये 14 साल मेरे साथ क्या होगा? मैं कैसे गुज़ारूँगी ये 14 साल?" तो श्री राम उनके हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं, "मैया, मैं तुम्हारे 14 साल तुम्हें लौटा दूँगा। तुम्हारे 14 साल तुम्हारे पास ही रहेंगे।" अब दूसरे जन्म में श्री राम आते हैं श्री कृष्ण बन के और उनकी जो माँ थी श्री राम की, वो आती है जशोदा बन के। गूज़बम्प्स आ गए मैम। उन्होंने अ, देवकी के पेट से जन्म लिया था, लेकिन 14 साल बिताए यशोदा के साथ हुँ। और जैसे ही 14 साल बीत गए, वो फिर से लौट के आए नहीं गोकुल। एक-एक क्षण का हिसाब देना पड़ता है। मैम नो डाउट मैंने स्टोरीज़ पढ़ी थी, लेकिन ये एंगल मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और जिनको पता होगा वो इसे और हमारी कन्वर्सेशन से सीख सकते हैं कि लाइफ़ उतनी मुश्किल नहीं है, जैसा आप हमेशा कहती हैं। जी, इसे मुश्किल हम बनाते हैं। जी, वाओ! तो मैम ये तो आपने बहुत ही आसान कर दिया। मतलब अब तक मैं आधी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देख रहा था, अब तो मुझे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती दिख रही हैं। लेकिन फिर भी मैम ये तो तय हो गया कि हमने डिसाइड कर रखा है जहाँ जाना है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें एक पर्दे वाली दुनिया ही कह लीजिए या झूठ की दुनिया ही कह लीजिए, इसे जीना तो है। तो इसमें अपने कर्मा को बैलेंस कैसे करें? कैसे अपनी लाइफ़ को आसान बनाएँ? बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो। हर कोई चाहता है कि उसके सपने पूरे हों, हर कोई चाहता है कि वो ठीक, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें एक पर्दे वाली दुनिया ही कह लीजिए या झूठ की दुनिया ही कह लीजिए, इसे जीना तो है। तो इसमें अपने कर्म